हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व करा रखी। जिन्होंने अभी तक ना देखा हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। एक बार पिछली सारी क्लासेस देख लें दोस्तों। इस क्लास में हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो सीटेट आयोग ने अपने वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज के रूप में उपलब्ध कर रखी, उसी पेपर से हम सेम उसी फॉन्ट में जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम दो चीज मुख्य रूप से सीख रहे हैं। एक, हर क्वेश्चन पे एक बेस्ट अप्रोच सॉल्व ट्रिक कि एग्जाम हॉल में कैसे आपको इस क्वेश्चन को कितने कम समय में लगाना है। दूसरा, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर उनके लिए सारी चीजें हम बेसिक से बताते रहते हैं ताकि 75 दिन में जो हमने टारगेट रखा है 75 टेस्ट सीरीज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के बेस्ट अप्रोच बेस्ट ट्रिक सिखा के 20 से 25 मिनट के अंदर आप पेपर हल कर लें। वो हमारा टारगेट का आज 9वां क्लास है। जिन्होंने पिछली क्लासेस ना देखा हो चैनल पर विजिट करके एक बार क्लासेस देख लें। टेस्ट सीरीज का आज पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 4.004 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। देखिए दोस्तों, अभी तक 8 टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, साथ में बेस्ट अप्रोच बताया। आज की क्लास से मैं आपको ऑप्शन के साथ खेलना एक नई ट्रिक बताने जा रहा हूं। आज का क्लास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज का डेट में मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। 8 टेस्ट सीरीज में जिनका बेसिक नहीं कमजोर था उनको सारी चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की। अब एक आप सॉल्व ट्रिक का एक नया रूप देखोगे। इसमें मैं आपको ऑप्शन के साथ खेलना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से आंसर निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया, 4.04 और 6.121 के योगफल में इसने कहा है कि इसके योगफल में, देखिए ये चीजें आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, बस केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसके योगफल में 2.027 और 4.45 2.027 और 4.450 के योगफल से को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम, मतलब इसके योगफल को इसके योगफल से घटाया जाएगा तो प्राप्त कौन सा परिणाम होगा। अब आप चारों केस में देखिए, 2 में लास्ट डिजिट 1 है और 2 में 2 अंतर है। अब हम लास्ट डिजिट पे वर्क करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ 4 1 5 लास्ट डिजिट आएगी, इसको जोड़ेंगे 7 आएगी, फिर इसको इससे हमको घटाना है तो आप कहोगे सर 5 से तो 7 घटेगा नहीं, इसका मतलब इधर से एक हासिल लेके इसको 15 से 7 घटाया जाएगा 8, यही लास्ट डिजिट आएगी। एक ऑप्शन में लास्ट डिजिट 8 है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम हॉल में कितना करना था, अगर वहां उसने प्रश्न में ऐसे दिया 3 ऑप्शन में अलग अलग है, एक में मान लो मैच कर रहा है, आपको देखना इसको जोड़ना। आप अपने मन में देखिए 4 1 5 और यहाँ 7 और 0 को जोड़ेंगे 7, तो 5 7 से घटेगा नहीं, इसका मतलब हासिल लेके 15 से 7 घटाएंगे, लास्ट डिजिट 8, लास्ट डिजिट आपने 8 चेक किया, ऑप्शन टिक किया। मात्र 10 सेकंड का ये सवाल है, बिना पेन उठाए इस ट्रिक से आप लगाओगे तभी आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मैथ में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। अगर 15 से 20 मिनट में आप मैथ कर लेंगे तो आगे सब्जेक्ट जो बच आएगा आपका, हिंदी हुआ संस्कृत हुआ, उसमें गद्यांश दिए जाते हैं, उसमें अगर आप टाइम लगा के वहाँ सही कर लेंगे तो ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो टॉपर्स बनने के लिए दोस्तों आपको बेसिक तो जानना ही चाहिए, साथ में एक बेस्ट अप्रोच जानना चाहिए कि इस सवाल को टॉपर्स कैसे करते। देखिए पढ़ते आप भी हैं, पढ़ते टॉपर्स बच्चे भी हैं, लेकिन जिन तक हम जैसे शिक्षक हैं जिनके पास जिनको ऐसी चीजें बताते हैं जिससे कम से कम टाइम कंज्यूम हो सके, तभी आप वहां सफल होंगे। वरना जोड़ने तो हर बच्चा इस सवाल को लगा देगा, इसको जोड़ देगा, फिर इसको जोड़ के घटा देगा। क्या सीटेट का मकसद ये थोड़े ना वो आपसे जोड़ घटाओ पूछना हो, ये तो 100% बच्चे से लगा ले जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा इस सवाल को लगाने में 1 से 1.5 मिनट लेता है, वही एक बच्चा 10 सेकंड में लगा के निकल रहा है आगे, तो भाई कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा, आगे पेपर में वो अच्छा करेगा। आपने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, आगे पेपर आपका छूट जाएगा। तो सीटेट कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिसमें वो आपकी गणित नहीं बल्कि आपको वो देखता है कि आपका माइंड इतना आगे है कि आप 1 मिनट वाली चीज को 10 सेकंड में लगा सकते हैं, वो चीज यहां देखने की वो कोशिश कर रहा है। 4 अंकों की एक संख्या 3 4 6 5 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया, यानी इसको इससे रेफरेंस बदल दिया गया, इससे इसको बदल दिया गया, तथा दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदल दिया गया। दूसरी इसको इससे बदला गया, इसको इससे बदल दिया गया, आपस में बदला गया। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। इसको जब बदला गया यानी 5 की जगह पे 3 रख दिया गया, देखिए ऐसे कर दिया गया, और 6 की जगह पे 4 रखा गया, 4 की जगह पे 6 रखा गया,
और 6 की जगह पे 4 रखा है, तो जो नई संख्या प्राप्त हुई ये वाली नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा ऑप्शन पे काम करिए। यहाँ 5 की जगह 3 रखेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगी। आपने देखा कि 2 में लास्ट डिजिट 8 है, अब फर्स्ट डिजिट देख लो, यहाँ 3 की जगह 5 रखा गया तो ये भी 8 हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट किस में 8 है, आप कहोगे एक ऑप्शन में, ऑप्शन टिक करके आगे निकल गए। इसमें जोड़ना नहीं है। अब वही एक बच्चा अगर जोड़ रहा है 3 4 6 5, फिर इसको पलट के 5 6 4 3, तो भाई कहीं ना कहीं आप टाइम तो लगेगा ही 6 4 10 इस ऐसे करने में। तो यही टाइम आपको बचा के आगे सब्जेक्ट में लगाना है, तभी 120 प्लस 125 प्लस आएंगे। जब आप यही टाइम बचा के हिंदी संस्कृत और इंग्लिश में टाइम लगाओगे, वो चीज़ आपको मैथ में ही बचत। अगर मैथ में आप 40 से 45 मिनट लगा दोगे, कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत वाला सेक्शन छूट जाएगा। अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या इसमें किसी का मैथ कमजोर उसको नहीं समझ में, उसको भी समझ में आ रही, जिनको बेसिक कुछ भी नहीं पता उनको भी पता आ रहा कि सर इसको जोड़ना था संख्या पलट के, जो नई संख्या बन रही थी वो 5465 बन रही थी, सॉरी 5463 बन रही थी। अब इसको जोड़ना था, हमने जोड़ा नहीं, हमने लास्ट डिजिट देखा 538, फर्स्ट डिजिट देखा 538, एक ही ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। तो इस तरीके से एक बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। संख्या 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। देखिए इस सवाल में जब शून्य पता करना होता है तो उसमें दो चीजें, 5 गुणे 2, इसी से शून्य बनता है। जहां 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी एक जीरो बनेगा, 5 दूनी 10, और कोई संख्या से आप शून्य नहीं बना सकते। तो कोई भी इससे बड़ा भी अगर आपको गुणनफल दे दिया जाए, इसमें और संख्या ऐड कर दी जाए 17, 18, 19, आपको घबराना नहीं, बस इतना ध्यान देना है कितनी जगह 5 और 2 हैं। आप कहोगे सर यहाँ 5 है, 5 गुणे 5, उसके बाद एक 5 सर यहाँ है 5 गुणे 3, एक 5 यहाँ है 5 गुणे 6, 4 5 है। तो क्या 4 जगह 2 भी है? अगर 4 जगह 2 होंगे तो 4 जगह 0 बनेंगे, 3 जगह 2 होंगे तो 3 0 बनेंगे। अब 2 देखिए, आप कहोगे सर 1 2 यहाँ है 17 दूना 34, ठीक है, ये आपको करना नहीं, मैं लिख के बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी समझ में। आपको वहाँ बस ऐसे सिंपली देखना है कि यहाँ 2 5 हो गए, यहाँ 1 5 हो गए, 3 1 5 4 हो गए, यानी 4 5 हो गए। फिर 2 देखना 17 दूना 34, यहाँ 2 एक जगह मिल जाएगा, 11 गुणे 2 में 11 और 2 में मिल जाएगा। फिर 15 में नहीं, यहाँ एक जगह 2 मिल जाएगा, 15 गुणे 2, यानी 2 तो 3 ही जगह, इसका मतलब 3 ही 10 बनेंगे, तो 3 0 इसमें बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देना। ये इस क्वेश्चन में भी पेन नहीं उठाना, आपको यहाँ देखना है 5 2, यहाँ 1 5, यहाँ 1 5, 4 5 हो गए। अब 2 देखना, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 2, 1 2 यहाँ, 3 2 हो गए, तो 3 ही बनेंगे। अगर 4 2 होते तो 4 बन जाते। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, अगर ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ अगर समझ में आपकी आ रही है, अच्छी लग रही है, तो क्लास दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। डेली ये क्लास सुबह 9 बजे अपलोड होती है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना आए तो भी आप क्लास चैनल को विजिट करिए, 9 बजे वहाँ क्लास मिलेगी। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखा उनको मैं एक बार बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। देखिए आपको नीचे जो टॉपर्स टाइम लिखा है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज पे आएंगे। पहले आप होम सेक्शन पे आएंगे, फिर यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जब क्लिक करिएगा तो ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सीटेड मैथ पेडागोजी के नाम से, सीटेड मैथ पेपर 2 के नाम से, सीटेड मैथ पेपर 1 के नाम से। देखिए यहाँ 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जाके पिछली सारी क्लासेस को एक बार जरूर देख लें। यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को जरूर एक बार शेयर करिएगा। उनसे भी कहिएगा कि एक बार सर की क्लास और जो बेस्ट अप्रोच वो सिखा रहे हैं मैथ में, वो चीजें जरूर देखें, कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। जिनका मैथ अच्छा है वो भी, जिनको कुछ नहीं पता उनको सारी चीजें मैं इन 75 दिनों में सिखा दूंगा। 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज में मेरा टारगेट है 30 में 30 नंबर, इसीलिए मैं पेडागोजी की अलग क्लास चला रहा हूँ, उसमें भी एक अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। विदाउट एनसीएफ, विदाउट एनईपी, विदाउट पेडागोजी सीखिए आप पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी है, आप लोगों ने खूब प्यार और सपोर्ट किया। जिन्होंने नहीं देखा आप जाके एक बार देखिए, बिना किसी प्रीवियस नॉलेज, बिना किसी पेडागोजी के मैं सिखा रहा हूँ वहाँ 100% क्वेश्चन सही करने ट्रिक। तो वहीं पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैथ पेडागोजी के नाम से, वहाँ से पेडागोजी की क्लास जरूर देखें, और मैथ की इस क्लास की पिछली जितनी क्लासेस हो गई एक बार जरूर सारी क्लासेस आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य अवकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियां नहीं लाई है, इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती दी। यानी 3 सखियों ने 1/4 1/4 1/4 चपाती दे दी, चपाती। और शेष सखी, तो जब 4 सखियां थी तो शेष 1 सखी बची, उसने आधी चपाती अपनी दे दी। कितनी दे दी?
आधी चपाती दे दी। उसने पूछा उसके पास कितनी चपाती हो गई। अब सबसे पहले टेस्ट सीरीज से मैं आपको भिन्नों को जोड़ने का सिखा रहा हूँ। जिन्होंने ना देखा हो पिछली क्लासेस में देख लें, जिनका एकदम बेसिक कमजोर हो, वरना सब लोग जानते होंगे जब भिन्न सेम रहते हैं तो हम इसको नीचे ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर वाला सेम ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है, प्लस 1/2। अब ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। जब भिन्न में अंतर हो तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 4 दूनी 8, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 10/8। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/4। 2 से यहाँ भी काट सकते हैं, 2 से यहाँ भी काट सकते हैं, 5/4। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब बड़ा देख के लेंदी देख के आपको डरना नहीं है, जो चीजें वो कह रहा वही चीजें अप्लाई करनी है। सीटेट में होता क्या, आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन बड़ा देखते हैं, फिर डर जाते हैं, एक बार में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, आपको लगता है टफ क्वेश्चन। भाई सीटेट में टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इससे हाई लेवल प्राइमरी में नहीं रहता। बस आपको अभी तक किसी ने बेस्ट अप्रोच नहीं सिखा रखा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने लगाना है, किस क्वेश्चन को बिना पेन के करना है। ये चीजें अगर आप मेरे साथ सीख जाओगे, और एक दिन में मैं भी आपको नहीं सिखा पाऊंगा। देखिए मैंने आपको लास्ट डिजिट चेक करना बताया, ये आज आपको याद है, एग्जाम हॉल में तब याद रहेगा जब आप मेरे साथ 75 दिन लग के 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे। आपका माइंड अपने आप ऑप्शन पे ही जाने लगेगा। इतनी बार मैं उससे चीज़ों को बताऊंगा, और ऑप्शन ही नहीं, कई सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा जिससे बिना क्वेश्चन आप लगाए ऑप्शन पे जा सकते हैं और सीधा टिक करके आ सकते हैं। तभी आप 10 से 15 सेकंड में लगेगा। एसएससी का पेपर होता है भाई, 1 घंटे में 100 प्रश्न वहाँ सॉल्व करने होते, 36 सेकंड में 1 प्रश्न। क्या वहाँ बच्चे इस क्वेश्चन को लगाते नहीं, वो बस एक बेस्ट अप्रोच सीखे रहते हैं। क्वेश्चन को देख के कैसे उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना, इतनी चीज़ें उनको पता रहती है कि वो तुरंत वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जो 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज का मैंने संकल्प लिया है, उसको आप लोग सपोर्ट करिए। ये मेरी गारंटी है कि 75 टेस्ट सीरीज में 30 में से आपके एक क्वेश्चन नहीं गलत जाने दूंगा, और मात्र 20 वन पेपर में आप लोगे। और 30 में से ये भी मैं कह रहा हूँ, 15 पेडागोजी में तो आपको पेन उठानी नहीं, और 15 जो मैथ का रहा उसमें से 12 में आपको पेन नहीं उठानी। मात्र 3 क्वेश्चन पे आप पेन उठाओगे, वो भी 20-20, 25-25 सेकंड के लिए। 300 क्वेश्चन में आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे, और मात्र 20 मिनट में करके आओगे। और 9 टेस्ट सीरीज है, जिन्होंने 9 क्लास देखी होगी, 40% भाई उसका सिलेबस मैंने कवर करा दिया। इन्हीं 9 क्लास में 40% मैंने सिलेबस कवर करा दिया है। और ये मान के चलिए मात्र 20 क्लास में 100% मैं सिलेबस कवर करा दूंगा आपका। 100% सिलेबस, वो भी सीटेट जितना चीजें पूछता है उससे 100% आपका सिलेबस मैं कवर करा दूंगा। मात्र आप 20 टेस्ट सीरीज मेरे साथ कर लीजिए। उसके बाद जो 75 टेस्ट सीरीज होगी, वो आपके माइंड का एक वार्म अप कराऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन टैकल करना है, बिना पेन उठाए कैसे करना है, वो आगे होंगे। और 20 में तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको एक वैसे लगाना, आप 20 क्लास देख के चले जाइए, 30 में 30 कर आइएगा, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और 75 देख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद तो 20 मिनट से ज़्यादा आपका पेपर में लगने ही वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या, 3 अंक की एक संख्या, 4 अंक की एक संख्या और 5 अंक की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्या में केवल 1 का ही प्रयोग करना है, यानी एक का ही प्रयोग करके सारी संख्या बनानी। तो 1 अंक वाली संख्या 1 होगी, 2 अंक वाली 11 होगी, 3 अंक वाली 111 होगी, 4 अंक वाली 1111 होगी, 5 अंक वाली 11111 होगी। अब भाई देखो कहाँ 5 अंक तक दिया उसने। अब इसको जोड़ने पे, अब भाई फिर नहीं जोड़ना, लास्ट डिजिट पे वर्क करो। 1 2 3 4 5, 5 देखो कितने में आपको दिखा, 2 में। भाई अगर 5 2 में है तो एक काम करो, चाहे फर्स्ट डिजिट देख लो, यहाँ चेंज है, फर्स्ट डिजिट जोड़ लो। फर्स्ट भी ना जोड़ने मन करे, इसके बाद वाला ही देख लो चेंज है, तो इसको जोड़ लो। 1 2 3 4 आया, ऑप्शन नंबर टिक कर दो बी। 1 11 111 1111 11111। अब कोई बच्चे को अगर ये अप्रोच नहीं पता, वो सारी संख्याओं को जोड़ेगा। जोड़ना नहीं भाई, आपको ऑप्शन देखना है। लास्ट डिजिट में मिला तो अच्छी चीज है, नहीं मिला तो उसके बाद वाले डिजिट हम चेक कर लेंगे। अब इसमें 5 अंक की संख्याओं तक दिया गया था, तो हमने 5 अंक की संख्याओं तक ले लिया। 4 अंक तक देता तो 1111 तक रोक देते। फिर घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं। अब ये मैंने फर्स्ट या सेकंड टेस्ट सीरीज में आरोही और अवरोही बहुत अच्छे से समझाया था, और एक अप्रोच भी सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं, आप बच्चे ऐसे करके चेक करते हैं, उनको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है। मैंने एक अप्रोच बताया था, ऊपर से नीचे की ओर आप चेक करिए। देखिए यहाँ 443, यहाँ 433, यहाँ 401, यहाँ 434, ये संख्याएं भाई कहीं आगे दी गई होंगी। देखिए 443 यहाँ, तो जब हमको घटते क्रम में लिखना है तो 443 बड़ी है, इसका मतलब आगे यही आएगा। ये इनसे छोटी, इसको मैंने काट दिया 2 ऑप्शन।
इसके बाद में देखिए 434 यहाँ 424 यहाँ 419, ये कट गया, ऑप्शन ए सही हो गया। इतना ही पेन से आपको मात्र 5 सेकंड में वहां करना है क्वेश्चन। ऐसे आपको चेक करना है, जो चीजें बड़ी लिखी जो उससे छोटी लिखी उसको काट दीजिए। ये दोनों पहले ही छोटी दिख गई, मैंने इसको हटा दिया। फिर इसमें यहाँ 424 यहाँ 419 छोटी दिख गई, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। तो आपको ऐसे नहीं चेक करना, आपको ऐसे चेक करना है, मात्र 2-3 वर्ड ही चेक करोगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत में कितनी सममिति रेखा है। अब भाई इससे पहले 8 सीरीज में सममिति रेखा आई, घूर्णन सममिति रेखा आई, समलंब चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में, पतंग में, त्रिभुज में, सारी चीजों में मैंने 3D रूप में चित्र दिखा के सारी चीजें आपको मैंने समझा रखी है। घूर्णन सममिति क्या है, रेखा सममिति क्या है, सारी चीजें, यहाँ तक कि जूनियर के पेपर में भी आया, वहां भी मैंने समझा रखा है। तो अगर आपको मैथ थोड़ा अच्छे लेवल का देखना है तो हमारे चैनल पे जूनियर की भी मैथ होती है, वहां से आप क्लासेस देख सकते हो। उसको भी बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, और जिन्होंने जूनियर का पेपर भर रखा वो उस क्लास को जरूर देखें। आपकी अगर मैथ में कुछ भी अभी तक नहीं आप जानते हैं, या इससे पहले 5-8 नंबर भी नहीं कर पाए, मेरी गारंटी जूनियर के मैथ में मैं आपका 30 में 30 करा दूंगा। आप एक बार जाके वहाँ प्लेलिस्ट से जूनियर वाली क्लास को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 था, तो यहाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आयत में 2 सममिति रेखाएं होती। एक बार मैं छोटा सा कंसेप्ट यहाँ आपको समझा दूंगा, वरना एक बार पिछली क्लास देखिए उसमें बहुत डिटेल में समझा है। सममिति रेखा क्या होती है, किसी रेखा के अनुदिश अगर मोड़ा जाए, जैसे ऐसे रख के इस वृत्त इस आकृति को मोड़ा जाए तो सेम वही आकृति मिल जाए, उसका प्रतिबिंब, उसी को सममिति रेखा कहेंगे। तो आयत में एक ऐसे और एक ऐसे 2 सममिति रेखाएं खींची जा सकती। ऐसे नहीं खींचेंगे क्योंकि ये वाला यहाँ नहीं यहाँ आ जाएगा, वर्ग में 4 होता है। तो ये चीजें आप एक बार पिछली क्लासेस को देखिए, यहाँ आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे हमारी पिछली क्लासेस को देखते हैं। अगर आप नए तो पिछली क्लासेस को देख के इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है सममिति रेखा, वो जूनियर में भी पूछता है, प्राइम आप सोचिए जूनियर में पूछता है, और 8 टेस्ट सीरीज साल हुए जिसमें से 5 टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया। तो वैसे आप सोच सकते हैं कि सीटेट का कितना फेवरेट क्वेश्चन है। समलंब में भाई पूछता है, वो समचतुर्भुज में पूछता है, और सारी चीजें मैंने 3D से बता रखी है। तो पिछली क्लासेस को आप जरूर देखिए एक बार जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल बताइए। अब मैंने इससे पहले घन आया था, उसको भी मैंने 3D दिखा के उसमें कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं, सारी चीजें मैंने सिखा रखी है। और एक घन में मैंने सिखा रखी है 12 किनारे हैं। जिन्होंने देखा होगा एक बार थम्स अप कमेंट में कर दे, यस सर आपने सिखाया। और जिन्होंने नहीं देखा एक बार प्रीवियस क्लास देखें भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 40% सिलेबस कवर हो चुका है। ये सारी चीजें मैं पहले जब पहली चक्कर आया था टेस्ट सीरीज में, उसको मैंने बाकायदा चित्र दिखा के 3D फिगर में दिखा के बाकायदा मैंने सारी चीजें समझा के आपको नोट करा दी। एक बार पिछली क्लासेस देखिए, यहाँ बताना टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ बताया किनारा जो है 12 है। अब कैसे है इसको देखने के लिए आप पिछली क्लासेस देखिए, सारी क्लासेस उसमें कई जगह ये सारी चीजें मैंने बता रखे हैं। फलक कितने हैं, किनारे कितने हैं, तो 12 किनारे होते हैं। एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो एक फलक में आप कहोगे सर 4 किनारे होते हैं, तो 40 सेंटीमीटर है, तो एक किनारे का आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब 12 किनारे हैं और किनारों का योगफल आप कहोगे सर 12 × 10 120 हो गया। अब देखिए इस सवाल में कितना सरल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें कुछ करना नहीं, ना पेपर में आपको ऐसे चित्र बनाना ना लिखना है, सीधे देखना है कि सभी किनारे, तो घन में 12 किनारे हो गए, एक किनारे एक फलक का 40 है तो एक फलक में 4 होते हैं, तो 40 को 4 से भाग देंगे, एक किनारे का 10 सेंटीमीटर लंबाई आई, तो 12 किनारों का 120। इतना ही करना है, विदाउट पेन करना है आपको। बस एक बार कंसेप्ट आपके माइंड में हो, जो मैंने पिछली क्लासेस में करा रखा है, घन को दिखा के कैसे फलक होते हैं, कैसे किनारा होता है, सारी चीजें मैंने समझा दिया है। 3 से 1/3 समकोण का मान बराबर होगा, ये भी पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। जिन लोगों ने देख रखा वो लोग एक बार इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। मैं सारे लोगों का कमेंट चेक करूंगा, जिनका सही होगा उनका सही बताऊंगा, जिनका गलत होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। जिन्होंने ना देखा हो पिछली क्लास को देख लीजिए, वहां से समझ लीजिए, फिर इसमें कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राहुल ने 25 लीटर धारिता वाली 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप आधी से आधी चीज़ें बता ही नहीं रहे। भाई अगर मैं अभी भी बताऊंगा तो मेरे सिखाने का क्या मतलब। मैंने पिछली 8 क्लासेस में जो चीज़ें सिखा रखी हैं वही चीज़ें मैं आपसे लागू करवाना चाहता हूँ। अगर मैं बता दूंगा तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ताकि अगर पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा तो उस चीज़ को आप स्वयं तो रिविजन करोगे नहीं कि दूसरी बार क्लास देखो, तो वो चीज़ याद रखने के लिए, याद कराने के लिए मैं जब यहाँ पे उस क्वेश्चन को ना बताऊँ तो आप प्रीवियस वाले माइंड से याद करके लगाओगे, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा के लिए। अब जिन्होंने
जिन्होंने पहली बार क्लास देखी हो तो आप एक बार 8 क्लास देख लीजिए जाके, 30-30, 35-35 मिनट की क्लास है, और जिन्होंने देख रखा है उनको अगर ना याद हो तो वो भी जाके देख लीजिए। इसीलिए मैंने, अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में हो सकता है कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कंसेप्ट पूरा नहीं बता रहे। भाई मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, इसमें बताने में क्या, कहो तो मैं सारी चीज़ें फिर से पूरा समझा दूँ, लेकिन अगर मैं समझाता रहूँगा तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपके अच्छे के लिए मैं जो चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ उस चीज़ को यहाँ नहीं बताने की कोशिश करता हूँ, तभी आपको लगे कि मेरा सिलेबस कवर है, ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ और वो चीज़ आपको याद भी आते रहे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। राहुल ने 25 लीटर धारिता वाली, मैंने धारिता भी बता रखा है क्या होता है, कैपेसिटी, यानी 25 लीटर उसमें अधिकतम आ सकता है। 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे, यानी 25-25 लीटर के उसने 3 खरीदे, यानी 75 लीटर के उसके पास उसने बॉक्स खरीद लिया। अब उसको उसने 750 ml वाले बोतलों में भर रहा है, तो 750 ml। अब आप पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, मैंने ये भी बता रखा है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 75 लीटर को हम 75,000 ml कह सकते हैं। एक बोतल में 750 ml आता है। उसने पूछा ऐसे कितनी बोतलों को भरा जा सकता है, तो 75,000 को 750 से जब भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 75 एकम 75, यहाँ 1 और 2 जीरो बच गए, 100 बोतलें भरी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कितना आसान सवाल है। अब सीटेट में ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है और आप लोग गलत कर रहे हैं। आज तक रिजल्ट 15 से 20% नहीं आया सीटेट का। कारण क्या, बस आप एक अप्रोच नहीं जानते हो, वहाँ जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत करते हो, मैथ में टाइम वेस्ट कर देते हो, उसके बाद आगे सेक्शन छूट जाता है। मैथ में भी अच्छे अप्रोच से नहीं लगा पाते हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन भी गलत करते हो, इसीलिए भाई 20% से ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सीटेट पेपर ऊपर नहीं टफ पूछता। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो इस फट्टे को 10 समान टुकड़ों में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। सबसे आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, एक रस्सी है आपके पास, मान लीजिए ये, इसको 3 टुकड़ों में काटना, आप कितनी बार काटोगे। आप कहोगे सर 2 बार काटेंगे, एक काटेंगे, तो जब दूसरा काटेंगे तो तीसरा अपने आप बच जाएगा। यानी 3 हिस्सों में करने के लिए हम 2 ही बार काटते हैं। 4 बार काटना होता है इसको, मान लो और लंबी होती, एक बार और काटते तो 3 बार काटते तो 4 भागों में बढ़ जाती। ये बस यही इसका बेसिक कंसेप्ट है भाई। उसको जब 10 टुकड़ों में काटना है तो वो 9 बार ही काटेगा। एक बार काटने के लिए उसके 2 मिनट 15 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। अब 9 दूनी 18 मिनट तो पूरे लग गए, और 15 को 9 से गुणा करोगे तो 15 नहीं हम 135 सेकंड। अब 135 सेकंड को हम 60 दूना 120, 2 मिनट इधर ले आएंगे, 20 मिनट, और 15 सेकंड बच गया, वो 15 सेकंड लिख देंगे, तो टोटल 20 मिनट 15 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन है, बस यही कंसेप्ट है कि 10 बार काटना है तो 9 से ही गुणा करेंगे, 11 बार काटना हो तो 10 से करते हैं, 12 बार करना होता है तो 11 से करते हैं बस। और इसको मैंने सिखा भी दिया कि कैसे ये होता है। एक रस्सी को अगर 3 भागों में काटना है तो आप 2 ही कट लगाते हो, तो ऐसे उसको 10 बार काटने हैं तो वो 9 ही कट लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज में मैंने एक चीज़ और आपको बताया कि ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन ऐसे बहुत लंदी आते हैं, आप लोग देख के घबरा जाते हैं कि घबरा नहीं, जितना लंदी क्वेश्चन उतने आसान क्वेश्चन होता है। 11 क्वेश्चन में मैंने जो चीज़ पढ़ाया उससे सबसे आसान क्वेश्चन ये लगेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको घबराना नहीं है एग्जाम हॉल में। और भाई मेरी एक चीज़ अप्रोच आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जाम हॉल के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको गणितज्ञ नहीं बना रहा हूँ। हर चीज़ें मैं आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना, जबकि यूट्यूब पे कोई अध्यापक आपको एग्जाम हॉल का नहीं बताएगा, वो यहाँ बताएगा, यहाँ सिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप वहाँ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। और इस 75 दिनों में मैं आपको गणितज्ञ नहीं बना पाऊंगा, गणितज्ञ मुझे बनाना होगा, उसके बाद मैं आपको मैथ की सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। अभी आपका और मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे एग्जाम में 30 में 30 मैथ में लाने और 150 में 120 प्लस लेके आने हैं। इसके लिए वर्क करिए और किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करने की कोशिश ना करिए। एक चैनल पे हमारे जाइएगा आप, वहाँ सारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का हमने डाटा एनालाइज करके बताया कैसे क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं। जिन्होंने अभी तक ना देखा उस वीडियो को देखे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, कई सारी नए अप्रोच सीखेंगे। जब प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, कोई भी प्लेलिस्ट खोलिएगा, यहाँ से कोई भी प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें एक क्लास डिफरेंट मिलेगी, उसमें डाटा एनालिसिस का सारी चीज़ें लगी होंगी, लिखा होगा 1 लाख छात्रों का बिग डाटा एनालिसिस, उसको आप जरूर देखिएगा। कई सारी चीज़ें आप सीखेंगे कि एग्जाम में बच्चे फेल क्यों होते हैं, किस रणनीति से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको उसमें मैंने बताई है। एक बार वो जरूर आप जाके देखिए। एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची में बेच रहा है। एक फल विक्रेता उसने एक सूची लगा रखी कि आम 100 रुपये किलो, संतरा 160 रुपये किलो, नारियल 40 रुपये
पीस और सेब 250 रुपये पर केजी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जैन ने 2 किलोग्राम आम, तो 2 किलोग्राम आम खरीदे तो 100 के हिसाब से 2 किलो का 200 रुपये हो गए भाई, आप कहोगे। उसके बाद में 500 ग्राम संतरे, तो 1 किलो संतरा 160 का है, तो आधा किलो संतरा आप कहोगे सर 80 रुपये का हो जाएगा। पेपर में अब आपको ऐसे करना है भाई, ये पेपर ऐसे मिलेगा, ऐसे पेन आपके पास है, पेन में ऐसे ही करना है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं इस चीज़ में। 500 ग्राम सेब, आप सेब का रेट 250 है, तो आधा किलो का आप कहोगे सर 125 हो गए, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा 2 नारियल, तो 1 नारियल 40 का है, आप कहोगे सर 2 नारियल 80 का हो गया। अब आपको ऑप्शन बताना है, देखिए 5, अब लास्ट डिजिट तो 5 होगी। अब ये देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बचा 485 385। उसके बाद छोटा सा चाहिए तो जोड़ दीजिए, वैसे देख सकते हैं 2 1 3 और 80 80 160 में 400 के ऊपर ही जाएगा, 485 ऑप्शन टिक हो गया। ये आप अगर बचाना चाहे वरना जोड़ सकते हैं, 8 2 10 8 18 का 8 हो गया, बच्चा 1 2 1 3 1 4 485, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बताइए कितना आसान सा सवाल है, एग्जाम में ऐसे करना है आपको, ऐसे जो बॉर्डर बन रहेगा इसी में लिख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, मुंजवानी करने की ना कोशिश करिएगा वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर में आप रहेंगे, घर पे कर लेंगे लेकिन वहाँ प्रेशर में चीज़ें गलत होती हैं, तो वहाँ लिख के ही भाई करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैं अगर टाइम वेस्ट कर आपको बचा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन में खुद कहूँगा 5 सेकंड ज़्यादा दीजिए ताकि आपसे गलती होने के चांस ना रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आप दीजिएगा, लिख लीजिएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैटर्न एक दिया गया 21 फिर 41 फिर 31 फिर 51 फिर 41 फिर 61। पैटर्न के क्वेश्चन एक क्वेश्चन सीटेड में पूछता है और लगभग सारे टेस्ट सीरीज में पैटर्न के क्वेश्चन आए और मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताइए। पैटर्न में कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है कि 21 से 41 हुआ 20 बढ़ा, 41 से 31 हुआ 10 माइनस हुआ, 31 से 51 20 बढ़ा, 51 से 41 10 घटा, यानी एक बार 20 बढ़ रहा है एक बार 10 घट रहा है, फिर एक बार प्लस 20 हुआ। अब आप कहोगे सर इसके बाद तो माइनस का 10 होगा, भाई माइनस 10 कर दिए 51 आ गया, फिर प्लस 20 होगा, आप कहोगे सर 51 20 71 हो गया। यही दो लोग संख्याएं पता करनी थी, 51 और 71, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो पैटर्न के क्वेश्चन देख के डरना नहीं, एक बार बस ऐसे अवलोकन करिए कि हो क्या रहा है इन संख्याओं के बीच में, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखने में फिर बड़ा लग रहा है लेकिन घबराना नहीं भाई, ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान रहेगा। रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनाने के लिए विकास के दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया। उसने दिन दिखाए और कितना विकास हुआ, पहले 0 दिन 0, तीसरे दिन 1.4 लंबाई सेंटीमीटर हो गई, छठे दिन 5.3 हो गई, 9वां दिन 9.5 सेंटीमीटर, ऐसे 12वां दिन और 15वां दिन का एक चार्ट उसने दिया। इस क्वेश्चन को आप बस चार्ट को समझ लीजिए और चार्ट बहुत आसान होता है, तो एग्जाम में बस ये ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है, ये चीज़ देखने की कोशिश करिए। फिर किन 3 दिनों की अवधि में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी, यानी सबसे कम और सबसे अधिक थी। अब इसमें से देखिए भाई, आपको पहले देखिए अधिकतम और न्यूनतम देखना है। आप कहोगे सर यहाँ 1.4 बढ़ा, फिर यहाँ लगभग 3 के करीब बढ़ा, तभी तो 5 4 से 1 5 हुआ, यानी 4 के करीब बढ़ा। देखिए उसके बाद यहाँ भी सर 4 बार के करीब बढ़ा, यहाँ सर 0.8 के करीब बढ़ा, यहाँ सर 0.3 के करीब, यानी सबसे कम तो सर यहाँ बढ़ रहा है और न्यूनतम कहा है तो 12 से 15 तो न्यूनतम हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कितने में 12 से 15, देखिए एक ही ऑप्शन में 12 से 15 न्यूनतम है, ऑप्शन डी टिक कर दीजिए, आपको पहला चेक ही नहीं करना भाई। ये हुआ ऑप्शन से। अब आपको अगर चेक करना होता पहला वाला भी तो अब ऐसे घटाएंगे कि 1.4 से 5.3, तो यहाँ 3.9 हुआ, फिर इसको घटाओगे 53 से 95, आप कहोगे 4.2 हुआ, फिर इसको इससे घटाओगे तो यहाँ 95 से 103 0.8 0.6। अब आपको यहाँ दिखता कि 6 से 9 वाले में वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रही है, तो एक ही ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। आज से मैंने ये चीज़ें बताना चालू किया है और आगे 5-6 टेस्ट सीरीज में जब बताता रहूँगा आपका माइंड वर्क करने लगेगा। हो सकता है अभी ना करे लेकिन आगे करने लगेगा। 8 टेस्ट सीरीज में मैंने नहीं बताया ताकि आपका थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। नई चीज़ें मैं 9वें टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करूँ, आगे 4-5 टेस्ट सीरीज के बाद और नई चीज़ें मैं बताता रहूँगा। 75 दिन में भाई 75
75 ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप विदाउट कुछ किए क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे अप्रोच सिखाऊंगा। दूसरी बात, अगर भाई मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। इसी शेयर करने से मैं मोटिवेट होता हूँ, जितने लोग आएंगे देखेंगे वीडियो को लाइक करेंगे तो एक मोटिवेट होता है कि कुछ आपके लिए अच्छा से अच्छा किया जाए, और लंबी क्लासेस देंगे। आप कहोगे सर CDP EVS और सारी चीज़ों में आपको मैं बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इन सर की क्लास देखिए, एक नया अप्रोच सिखा रहे हैं मैथ में। दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मम्मी पापा के सारे लोगों के फ़ोन में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि हम जो आपके लिए हर दिन कुछ अच्छा और कुछ नया करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 15 है 101.01 गुणे 0.001 का मान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक एक ही दिख रहा है आपको। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन में गुणा कैसे करना है। ये चीज़ ऐसे है भाई, यहाँ मान लो अगर 1 दिया होता है, इसको हटाओ, इसको अगर यहाँ 1 दिया होता तो आप कहते हो सर आंसर यही आता 101.01, यही तो आता। आप कहते अगर यहाँ 1 से गुणा कराते तो यही आता। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ 1 ही दिया है, बस 1 2 3 दशमलव के अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो इस दशमलव को आप उठाओ 1 2 3, ये दशमलव यहाँ लगा दो, ऐसे लिख दो भाई, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। अब इसमें आपको कोई गुणा कोई मंत्र नहीं करना, लेकिन आप लोग अगर ये अप्रोच नहीं पता होगा तो आप दशमलव में थोड़ी सी गलती कर दोगे, हो सकता है इसको टिक कर दो, हो सकता है इसको टिक कर दो। भाई करना क्या था, यहाँ 1 मैंने माना तो 1 मानता तो वही आता, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक इसको बढ़ा दिया, ये दशमलव यहाँ से यहाँ ले आया, 0.10101, ऑप्शन नंबर C सही होगा। अब ये क्वेश्चन हो गए 15। अब 16 नंबर क्वेश्चन से मैं अलग क्लास में, यहाँ जो ये सीटेड मैथ पेडागोजी की प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें 16 से 30 नंबर क्वेश्चन तक मैं अलग क्लास में एक पेडागोजी के नए अप्रोच के साथ सिखा रहा हूँ, विदाउट NCF, विदाउट NEP, विदाउट पेडागोजी, विदाउट प्रीवियस नॉलेज के कैसे आप पेडागोजी करनी है, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन कैसे करना है, सोचने की एक क्षमता। अब आप कहेंगे सर विदाउट पेडागोजी पढ़े, विदाउट NCF पढ़े, विदाउट NEP पढ़े, हम कैसे कर सकते हैं? तो भाई मेरा मानना है आप NCF 2005 के थ्रू पढ़ के आए हैं, और NCF 2005 या NEP 2020 में प्राइमरी के बच्चों के लिए जो चीज़ें रखी जाएंगी उतना आपको पता है क्या चीज़ें बच्चों के लिए रखी जा सकती है। अब मैं आपसे कहूँ प्राइमरी के बच्चों को अगर मैं विज्ञान में उनको मैं कह दूँ गति पढ़ाना है, तो आप कहोगे सर प्राइमरी के बच्चों को गति अगर हम पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आपको इतना तो वैसे पता है। तो भाई जो चीज़ें NCF ने रखा है वो सारी चीज़ें आपको पता है, उसी के थ्रू आप पढ़ के आए, कुछ नहीं पढ़ना आपको, पढ़ने के चक्कर में सारी चीज़ें गलत हो रही। विदाउट पढ़े कैसे करना है इस क्लास में आप जाके देखिए, एक बार जिन्होंने पुरानी क्लासेस ना देख रखी हो यहाँ से पिछली सारी क्लासेस देख लें, जिन्होंने जूनियर का भर रखा हो वो जूनियर मैथ पेपर 2 का देख के, ना भर रखा हो अगर एक थोड़ा सा लेवल अच्छा देखना है तो यहाँ से आप पेपर 2 का मैथ जरूर देखें। इसी के साथ आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।